लोग अच्छे होंगे और नया साल आप सभी को बहुत 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 मुबारक। भारती मेडिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त भारती शर्मा। आज हम लोग यहाँ क्या डिस्कस करने आए? आज हम लोग डिस्कस करने आए खून। खून खराबा नहीं, सिर्फ कि ब्लड, जो बॉडी में ब्लड है वह कितनी मात्रा में होना चाहिए, या फिर जो खून की कमी है वह कैसे हो जाती है। ठीक है, सिर्फ 2 रीजन है उसके पीछे, तीसरा कोई रीजन नहीं है कि खून की कमी जो कर पाए आपकी बॉडी में। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा बहुत खून के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि खून क्या होता है। ठीक है, या खून बनता कहाँ है हमारे शरीर में, वह चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा खून के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर में ब्लड होता है, जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है कि 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होता है लाल रक्त कणिकाएं, फिर एक होता है सफेद रक्त कणिकाएं और एक होता है प्लेटलेट। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं कि जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, मतलब कि ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं। ठीक है, और जो सफेद रक्त कणिकाएं होती हैं वह क्या करती हैं, वह क्या है कि जो इन्फेक्शन है बाहर से, जो बैक्टीरिया वायरस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं या कहीं कीटाणु, ये चीज हमारी उस बॉडी में जब जाते हैं तो उनसे लड़ने के काम में हेल्प कौन करती है? सफेद रक्त कणिका। ठीक है, प्लेटलेट क्या काम करती है? प्लेटलेट सबसे अच्छा काम करती है वो ये कि जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर क्या होता है कि आपने, या फिर कहीं कट जाता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ब्लड का थक्का जम जाता है। इस तरीके से ब्लड का थक्का जब जम जाता है, वो जो थक्के को जमाने का काम होता है वो होता है प्लेटलेट का। ठीक है, अब ये 3 चीज हो गई। तो जो शरीर में खून की कमी हो रही है उसमें किस चीज की कमी हो रही है? उसमें हो रही है हमारी लाल रक्त कणिकाओं की। अब लाल रक्त कणिकाएं हैं वे कहाँ बनती हैं? लाल रक्त कणिकाएं ये मान लो हमारी हो गई हड्डी। ठीक है, ये कोई बोन है हमारी। ठीक है, जो हड्डी के बीच वाला हिस्सा होता है इसके अंदर इनका निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं बोन मैरो या कहें अस्थि मज्जा। ठीक है, तो जब खून की कमी होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो गई है, लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो गई है। ठीक है, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वे कहाँ बन रही है? हमारी बोन में। ठीक है, बोन के अंदर जो बोन मैरो पाया जाता है उस एरिया में बनती हैं। ठीक है, अब ये आरबीसी होती है। आपने सुना होगा कि जब खून की कमी होती है तो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा हीमोग्लोबिन कम हो गया है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है। अब जी आरबीसी का आकार होता है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हीमोग्लोबिन चिपका रहता है। जो एक हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होते हैं, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं। अब समझिए, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस तरीके से जुड़े रहते हैं एक हीमोग्लोबिन में। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो वह क्या है, आरबीसी से चिपका हुआ है। तो हमारे मेन आरबीसी में कमी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में रक्त की कमी हो गई है। ठीक है, अब फिर जानते हैं कि जो रक्त की कमी हुई है उसके पीछे कारण क्या है। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मेन 2 कारण जान लीजिए, सब कुछ समझ जाएंगे आप। ठीक है, जो मेन 2 कारण हैं वह इस प्रकार हैं, जैसे कि पहली चीज खान पान में कमी। ठीक है, खून किन चीजों के द्वारा बनता है? फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड जो कि हमें किन चीजों से मिलता है? जैसे हरी पत्ती वाली सब्जियां होती हैं, ठीक है, उन चीजों से मिलता है। फिर है आयरन। आयरन ब्लड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो आयरन होता है वह कैसे, पहले क्या घरों में क्या होता था कि कढ़ाइयों में सब्जी बनती थी, लोहे की कढ़ाई में। जब लोहे की कढ़ाई में आप सब्जी बनाते हो तो क्या होता है, उससे क्या पहुंचता है कि उसी के द्वारा आपके शरीर में आयरन पहुंचता है। अब लाइफ स्टाइल चेंज हो गए हैं, थोड़ी जो चीजें हैं वह भी डेवलप हो गई हैं, तो एक तो वो भी कारण हुआ। सबसे पहला कारण है हमारा यहाँ खान पान, खून की कमी में। फिर है हमारा कोई भी ट्रॉमा या कहीं एक्सीडेंट जो हो जाते हैं। ठीक है, खान पान कैसे बिगड़ा? आजकल की मम्मियों की सबसे ज्यादा शिकायत रहती है, मेरा बच्चा ये चीज नहीं खाता है, मेरा बच्चा वो चीज नहीं खाता। लेकिन वो खाता है तो क्या खाता है? या फास्ट फूड, या फिर मैगी, या माइक्रोनी, या चाउमीन, टिक्की, ये सारी चीजें खाना बहुत पसंद करता है। लेकिन क्या करता है, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाता है, पालक का साग नहीं खाता है, ठीक है, लौकी नहीं खाता है, तुरई नहीं खाता है। ये चीजें होती हैं कि जो तुम्हारे खून की, जो शरीर में खून की कमी को डेवलप करती हैं। ठीक है,
और अधिकतर महिलाओं में कैसे होती है खून की कमी? महिलाओं में इस तरीके से पाई जाती है, जो अडल्ट होते हैं, हम लोग होते हैं, तो उन लोगों में किस तरीके से पाई जाती है? जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं में क्या होता है, हर मंथ पीरियड्स होता है जो कि 5 से 7 दिन का रहता है, ठीक है। उस बीच क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है उनके शरीर से। अब वो ब्लीडिंग तो हुई, लेकिन अगर तुमने अपना इनटेक उस टाइम पे कम किया, थोड़ा बहुत कम किया, चल जाएगा, लेकिन अगर तुम खाना छोड़ देते हो फिर और कम करते जाते हो तो क्या हुआ, खून की कमी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके शरीर में ब्लड जो बनता है, और मेन चीज है कि खा क्या रहे हो, ठीक है। खून की जो कमी है वही क्यों हो रही है कि जो खाना तो खा रहे हैं, सभी खाते हैं, खाना खाना कोई नहीं छोड़ता है, ठीक है। खा क्या रहे हो, ऐसा क्या खा रहे हो कि जो तुम्हारे शरीर में खून की पूर्ति करे, ठीक है। तो खून खून कैसे बनेगा, कौन कौन सी चीजें हैं जिनके द्वारा खून बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा आयरन। आयरन हमें प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए। फिर है फॉलिक एसिड, फिर है हमारा आयरन, फॉलिक एसिड, फिर है विटामिन सी, ठीक है। आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन सी। अब ये तीनों चीजें जो आप प्रॉपर मात्रा में ले रहे हो, तब क्या है, जो खून है हमारा उसकी रिक्वायरमेंट ठीक रहती है, वो है पूरी मात्रा में रहता है। लेकिन अगर इन चीजों का जब इनटेक कम लेना शुरू कर देते हो तो फिर होती है हमारे शरीर में खून की कमी। जैसे कि आप खाने में जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक का साग है, या फिर कहें मेथी का साग है, या और भी जो साग होते हैं हरी पत्तेदार और भी सब्जियां होती है, वो चीज़ कम कर रहे हो आप अपने खाने में। और फिर क्या है कि सैलेड, जो सलाद होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, एक चुकंदर खून बढ़ाने का काम करता है आपके शरीर में, ठीक है। फॉलिक एसिड मिलता है जिससे। और फिर क्या है, गाजर भी आपके शरीर में खून बढ़ाने का काम करती है। कुछ लोग होते हैं चिकन खाते हैं, चिकन में जो रेड चिकन होता है, ठीक है, या कहें जो लीवर होता है, तो उसमें क्या होता है कि फॉलिक एसिड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर वो आप इंटेक करते हो चिकन में, तो उससे खून की पूर्ति प्रॉपर हो जाती है, ठीक है। और फिर हमारा है विटामिन सी। किन चीज़ों से मिलता है हमें विटामिन सी? जैसे खट्टे पदार्थों से, जैसे कि आंवला हो गया, नारंगी होगी, मौसमी होगी, संतरा हो गया। इन चीज़ों का इंटेक लेते रहोगे प्रॉपर तो क्या है कि खून की कमी नहीं होगी। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वह क्या करती है कि उन्हें कुछ चीज़ खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बच्चे नहीं लेते। बच्चों में खून की कमी सबसे ज़्यादा, या फिर दूसरा कारण वह होता है कि वो चीज़ अपनी माँ से मिली है, माँ बाप से मिलने वाली चीज़ों को बोलते हैं जेनेटिक। और या फिर वह खाना कम खा पी रहा है। जब बच्चा खेलता कूदता तो सभी का, जब वो खेलेगा तो उसका शरीर चलेगा, शरीर चलेगा तो क्या है कि ब्लड का सर्कुलेशन भी तेज होगा। तो जब ब्लड का सर्कुलेशन तेज हुआ, सांस भी लिया उसने, तो उसको खाने की तो जरूरत है। अब जब वो खा रहा है तो वो चीज़ें नहीं खा रहा है, जिससे क्या है कि खून की मात्रा प्रॉपर हो पाए। तो मेन ये कारण है खून की कमी का, कि खान पान में उन चीज़ों को ना लेना जो खून की रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। ये 3 चीज़ें अगर आप अपने इंटेक में अच्छे से लेते हैं तो क्या है कि खून की कमी को आप मेंटेन कर सकते हैं। फिर दूसरा कारण है हमारा ट्रॉमा, या कहें कोई भी एक्सीडेंट हो जाना। पहला कारण हमारा खाने की वजह से हो रहा है। दूसरा ट्रॉमा में मतलब हम मान लीजिए आपका, ठीक है, ट्रॉमा में एक तो हो गया एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है कि उस टाइम पे ब्लीडिंग बहुत हो जाता है। और उस टाइम पे क्या होता है कि कोई कितना भी खाता पीता इंसान है, लेकिन अगर उसका ब्लीडिंग अच्छे से हो गया है तो क्या है, बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है खून की, जिससे के कारण क्या होता है कि शरीर पीला पड़ना शुरू हो जाता है। आंखों के नीचे ये जो लेयर होती है कि जो गुलाबी दिखती है, वह क्या होता है कि सफेद दिखना शुरू हो जाती है। तो दूसरा कारण ये है कि जो एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके शरीर में कुछ ऐसा घाव हुआ जो ब्लीडिंग करता ही रहा, जिसके कारण क्या होगी, खून की कमी। फिर है कोई भी सर्जरी होती है, अब डॉक्टर क्यों खून मांगता है, ठीक है। जब आपके कोई भी, मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है, अब बॉडी के इस वाले हिस्से में कट लगा रहा है, वो हमारे जो शरीर है हमारे किसी भी हिस्से में कट लगा रहा है, तो उस टाइम भी क्या होता है कि खून निकलता है।
तो उस खून की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वह क्या करते हैं कि ब्लड को मैनेज कर लेते हैं कि भाई तो इतने यूनिट ब्लड का जरूरत पड़ेगा इस सर्जरी में, तो वो पूर्ति उस तरीके से हो जाती है। लेकिन मेन दो कारण यही है खून की कमी के। पहली चीज है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप खाना तो सभी खा रहे हैं, पर खा क्या रहे हो, जिन चीजों से खून बनेगा क्या तुम वो चीजें खा रहे हो। प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा फॉलिक एसिड और क्या है दूसरा कैल्शियम क्यों दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है कि जो खून है वो प्रॉपर मात्रा में बन पाए। जब खून अच्छे से बनेगा तो बच्चे के शरीर का निर्माण अच्छा होगा, ठीक है, बच्चा प्रॉपर मात्रा में अच्छे से बन पाएगा, मतलब जो मांस वगैरह है उसका स्ट्रक्चर है, अंग है, वो अच्छे से बन पाएंगे। और कैल्शियम क्यों दिया जा रहा था कि जो हड्डियां हैं वह क्या है अच्छे से बन पाए और मजबूत हो। तो इसलिए दिया जाता है क्योंकि क्या है प्रेगनेंसी में क्या होता है कि वॉमिटिंग वगैरह की समस्या रहती है लोगों के लिए, तो क्या है वो इनटेक ठीक से नहीं ले पाते हैं, तो वो चीज़ उनकी गोलियों के द्वारा पूरी कर दी जाती है। लेकिन हम लोग अच्छे हैं, मतलब कि कहें कि थोड़ा हष्ट पुष्ट हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि खाने में वो चीज़ें शामिल नहीं करते हैं जिनके द्वारा क्या है कि खून की पूर्ति हो पाए। तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो खान पान है उसमें सैलेड का इस्तेमाल कीजिए या हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। जो सब्जी बनाने का प्रोसेस अब क्या है कि अब अलग टेक्निक चल गई है कि कुकर में लोग खाना बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी बन जाता है। ये एक ऑफिस वाले वर्क वाले लोग होते हैं उनके लिए अच्छा है क्योंकि उन्हें कम समय में ज़्यादा काम करना होता है। लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो कढ़ाई में सब्जियां बनती थी उससे क्या होता था कि आयरन पहुंचता था, किसी न किसी चीज़ से तो जा रहा है ना तुम्हारे शरीर में आयरन। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों के धीरे धीरे कमी करने लगते हैं, खाना खा रहे हैं लेकिन वो चीज़ नहीं खा रहे हैं जो शरीर की रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है आपूर्ति कर देगी, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी कर देगी, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन है वह क्या है, हीमोग्लोबिन में भी सबसे ज्यादा आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाएगी। लाल रक्त कणिकाएं किन चीजों के द्वारा बनती थी, फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन सी से। इन चीजों से क्या हो रहा था, उनका निर्माण हो रहा था। तो इन्हीं चीजों में कमी आ जाती है, हम ये चीजें इनटेक कम लेते हैं तो क्या होता है शरीर में खून की कमी हो